पूर्व मुख्यमंत्री। छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज आपली सगळी प्रक्रिया पार पाडण्याकरता देवेंद्र फडणवीस बोल रहे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आज गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय रुपाणीजी, त्यांच्यासोबत आलेल्या भारताच्या वित्तमंत्री आदरणीय निर्मलाताई सीतारामनजी, आदरणीय आपले विजय अध्यक्ष रूपाणी जी चंद्रशेखर और बावनकुळेजी, देश की वित्त मंत्री माननीय आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, माननीय हमारे शिवप्रकाश प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी, उपस्थित असलेले माननीय विनोद तावडे जी, माननीय शिवप्रकाश जी, जी, प्रवीण दरेकरजी, या ठिकाणी आपल्या सहयोगी आशीष शिराजी, प्रवीण पक्षाचे दरेकर जी, जनसुराज्यचे विनय कोरेजी, त्याचप्रमाणे इस बैठक में मौजूद युवा हमारे स्वाभिमानचे सहयोगी दल के रवि राणाजी, जन स्वराज पार्टी के विनय कोरे जी रासपचे रत्नाकर और गुट्टेजी, युवा स्वाभिमान के आपल्याला रवि ज्यांनी राणा जी, समर्थन दिलं ते एकमेव अपक्ष आमदार रासप पार्टी के रत्नाकर शिवाजी गुट्टी पाटील, जी, भारतीय हमें जो जनता निर्दलीय पक्षाचे एकमेव विधायक ने समर्थन दिया है वो शिवाजी पाटिल, माझे सर्व बीजेपी ज्येष्ठ के सहकारी कोर कमिटीचे विधायक दल सर्व के सदस्य, माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधू, मेरे सभी सीनियर सहयोगी सर्वप्रथम कोर कमेटी के सदस्य और आपल्या सर्वांचे मी भाई और आभार बहनों, मानतो सबसे की पहले आपण एकमताने आप सभी का मैं या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि विधिमंडळ आपने गटाचा सर्वसम्मति नेता से म्हणून माझी निवड केली। विधायक आणि दल ही के निवड नेता के प्रक्रिया तौर पर करण्याकरता मेरा चयन किया है या ठिकाणी आलेले और ये माननीय रुपाणीजी, चुनाव प्रक्रिया आणि करने के माननीय लिए निर्मला चयन प्रक्रिया सीतारामनजी, करने के लिए आने यांचे यहाँ देखील आए हुए अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। माननीय रूपानी और माननीय सीतारमन जी, इनका भी मैं म्हणजे आपल्या दिल के सर्वांना गहराइयों याची से कल्पना आभार आहे व्यक्त करता हूँ। की यावेळची निवडणूक आप सभी एक को ये अतिशय मालूम है ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली इस बार का चुनाव आहे। आणि एक या ऐतिहासिक निवडणुकीचं चुनाव विश्लेषण करायचं हुआ है झालं तर मी असं म्हणेन की या और इस निवडणुकीने चुनाव का विश्लेषण करें एक गोष्ट आपल्या तो समोर मैं ऐसे निश्चितपणे कहूंगा ठेवली आहे कि इस ती चुनाव म्हणजे में एक है तो सेफ है एक बात हमारे सामने रखी है आणि मोदी है तो मुमकिन और है। वो बात है एक है तो सेफ है और मोदी है तो यांच्या मुमकिन है। नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर मोदी जी पुन्हा के एकदा नेतृत्व में देश में हरियाणा जीत पासून का सुरू झाली सिलसिला आणि महाराष्ट्राने लोकसभा के बाद जे मॅन्डेट हरियाणा से शुरुआती हुई और महाराष्ट्र ने खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला जो जनादेश हमें दिया है मी साष्टांग दंडवत घालतो अशा प्रकारचं मैं mandate महाराष्ट्र की महाराष्ट्राच्या जनता जनतेने के आपल्याला सामने दिलं आहे। नतमस्तक होता हूँ, साष्टांग दंडवत विशेषतः करता हूँ। इस या प्रकार का संपूर्ण जनादेश प्रक्रियेमध्ये महाराष्ट्र की जनता ने हमें दिया है। आपल्या सोबत खास तौर पर पूर्णपणे इस संपूर्ण पूरी प्रक्रिया में तन मनाने हमारे या ठिकाणी साथ असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय हमारे एकनाथ साथ शिंदेजी आणि महाराष्ट्राचे रहे उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय श्री अजितदादा एकनाथराव जी पवार जी, शिंदे जी यांचे और देखील महाराष्ट्र मी के उप अतिशय मुख्यमंत्री मनापासून आभार सम्माननीय मानतो। अजित पवार जी, आणि तद्वतच आमचे इनका भी मैं आरपीआयचे नेते दिल से रामदास आभार व्यक्त आठवले करता जी, हूँ। आणि आमच्या सगळ्या मित्र पक्षांचे इनके देखील साथ ही हमारे मनापासून आरपीआई के आभार नेता रामदास आठवले खरं म्हणजे और हमारे सभी सहयोगी दलों का अतिशय साथियों का महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आभार आहे। व्यक्त करता हूँ। एकीकडे आपण सच कहूँ सगळे तो लोक बहुत ही ज्या प्रक्रियेत महत्वपूर्ण ये वर्ष है। ती प्रक्रिया ज्या संविधानाने एक आपल्याला तरफ दिली, जिस भारतरत्न प्रक्रिया डॉक्टर से हम बाबासाहेब चुनकर आते हैं, आंबेडकरांनी तयार केलेलं आमचे जिस संविधान ने हमें ये अधिकार या दिया है, संविधानाची 75 वर्ष डॉक्टर बाबा साहब पूर्ण होत आम्बेडकर आहे। ने जो संविधान आणि बनाया म्हणून है, सर्वार्थानं एक अत्यंत महत्वाचं, उस संविधान अशा के प्रकारचे वर्ष 75 आहे। वर्ष पूरे हो रहे हैं। कारण आपल्याला कल्पना आहे की देशाचे प्रधानमंत्री इसलिए ये वर्ष माननीय बहुत मोदीजी महत्वपूर्ण है हे देखील नेहमी सांगतात की कुठल्याही ग्रंथापेक्षा और हमें धर्मग्रंथापेक्षा मालूम है कि माझ्याकरता देश के प्रधानमंत्री भारताचं संविधान नरेंद्र सगळ्यात मोदी महत्त्वाचं हमेशा आहे। कहते हैं कि
किसी भी ग्रंथ से बढ़कर मेरे लिए भारतीय संविधान जो है सबसे भारतीयाला बड़ा है, जगण्याचा, मोठं होण्याचा, सबसे महत्वपूर्ण है। समर्थ अधिकार दिला आणि भारताला और ये ऐसे ही संविधान है, इस संविधान ने सबको प्रस्थापित करण्याचं काम जीवन केलं। जीने का, समृद्ध करने का, प्रगति करने का और भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर प्रस्थापित करने पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण सरकार स्थापन करतोय। दूसरं आपल्या ऐसे ही सर्वांना संविधान के कल्पना आहे अमृत वर्ष की में हम ज्यांनी सरकार समस्त स्थापन करने जा रहे हैं। हिंदुस्थानामध्ये मोगली आक्रमणानंतर दूसरे हमें आमची इस बात की भी जानकारी है, श्रद्धास्थानं जी कल्पना है, उद्ध्वस्त झाली होती त्या सर्व श्रद्धास्थानांचं पुनरुज्जीवन केलं। हिंदुस्तान में मुगलों के त्या राजमाता आक्रमणों के बाद अहिल्यादेवी होळकर यांचं जिन्होंने हमारे जयंती वर्ष हेच आहे। हमारे जो श्रद्धा स्थानों का मला असं वाटतं पुनर्विकास की किया, ही देखील एक अत्यंत महत्त्वाची वो अहिल्याबाई होलकर का 300वां जन्म ज्यांनी वर्ष ये है, इंग्रजांच्या विरुद्ध इसलिए भी ये वर्ष महत्वपूर्ण है। जल, जमीन आणि जंगल इसके अलावा लढा उभारला आणि खऱ्या अर्थानं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जल इंग्रजांना जीवन पळो करून सोडलं, बचाने का लड़ाई लड़ी, यांची जल, जमीन और जीवन बचाने की लड़ाई लड़ी, हे वर्ष या ठिकाणी आपण साजरं करतोय। उस बिरसा मुंडा का भी 125वें जन्म जयंती का ये वर्ष है, वो हम मना रहे हैं। ज्यांनी नवभारताची इसके अलावा संकल्पना मांडली, हम सबके लाडले नेता आज मोदीजींच्या नेतृत्वात जिन्होंने जो नव भारत की तयार होतोय, संकल्पना त्याचा रखी, पायवा ठेवणारे जिसकी नींव रखी, मोदी के नेतृत्व में आज जो नए भारत का निर्माण हो रहा है, हे 100वां जयंती वर्ष आहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अशा या अत्यंत उनका भी 100वां जयंती वर्ष है। इसलिए महाराष्ट्राच्या जनतेने ही सगळी जबाबदारी महत्वपूर्ण वर्ष में आज महाराष्ट्र की जनता ने या ठिकाणी ये सोपवलेली सभी आहे। जिम्मेदारी खरं म्हणजे आज महायुति पर सौंपी है। इतका मोठा जनादेश हा सच को आपल्याला तो या इतना बड़ा ठिकाणी जनतेने दिलेला आहे जनादेश, की या जनादेश इतना बड़ा जनादेश जनता ने हमें दिया है म्हणेन की आनंद आहे, पण त्याहीपेक्षा इस जनादेश जबाबदारी से आपली वाढलेली आहे। प्रचंड मोठी जबाबदारीची जाणीव मैं ये करून कहूँगा, जितनी हमें खुशी है प्रकारचा जनादेश उस खुशी के साथ हमें हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, और हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला ये जनादेश है। आपल्या लाडक्या बहिणी असतील, आपले लाडके भाऊ असतील, आपले लाडके शेतकरी और असतील, विशेष तौर पर हमारी लाडली बहनाएं युवा होगी, असतील, हमारी लाडले भाई होंगे, हमारे लाडले किसान होंगे, हमारे लाडले युवा होंगे, दलित, वंचित, इन ओबीसी, सब ने आदिवासी सगळ्यांनी और समाज के दलित, ओबीसी, वंचित, आदिवासी सभी घटकों ने, सभी तबकों ने राखण्याचं काम जो जनादेश हमें दिया है, करावं लागणार आहे। आणि म्हणून निश्चितपणे तो आपली जनादेश का प्राथमिकता सम्मान रखने का काम हमें आपण करना होगा। सुरू केलेल्या योजना आणि आपण दिलेली आश्वासनं ही पूर्ण इसलिए हमारी करणं, प्राथमिकता, हमने शुरू की याच्याकडे आपली योजनाएं प्राथमिकता तर और असेलच, हमने जो आश्वासन दिए हैं, त्यासोबत जो वादे किए हैं, वो महाराष्ट्राला पूरे करने को लेकर हमारी पुढे नेण्याकरता प्राथमिकता तो होगी ही। महाराष्ट्राला सर्व इसके अलावा आघाड्यांवर महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, आपल्या सर्वांना महाराष्ट्र या को ठिकाणी सभी सेक्टर में सातत्याने कार्यरत राहायचं आहे। पहले नंबर पर लाने के लिए आपल्याला कल्पना आहे की हमें 2019 साली लगातार प्रयास करना होगा, कार्यरत रहना होगा। जनतेचा कौल आपल्याला मिळाला होता। आपको कल्पना होगी कि दुर्दैवाने 2019 भी जनतेचा जनता ने जो हमें कौल ही होता, जनादेश दिया था, तो हिसकावून लेकिन घेण्यात आला दुर्भाग्य से आणि जनतेसोबत एक जनता के प्रकारे जनादेश बेईमानी त्या काळामध्ये झाली। को चुराया गया मी काही त्या इतिहासामध्ये जाऊ इच्छित नाही। एक और नवीन जनता के सुरुवात आपण साथ करतोय। बेईमानी की गई, उनके पण या जनादेश के गोष्टीचा साथ निश्चित उल्लेख करेन विश्वासघात किया गया। की मैं सुरुवातीच्या पुराने इतिहास में 2.5 जाना नहीं चाहूंगा, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वेगवेगळ्या पद्धतीनं लेकिन शुरू के 2.5 साल में, उनके सरकार के शुरू के 2.5 साल में जिस प्रकार से आमदारांना त्रास देण्यात आला, अलग अलग तरह से हमें परेशान किया गया, हमारे विधायकों को परेशान किया गया, की 2.5 वर्षात एकही आमदार उस स्थिति में भी सोडून गेला नाही। 2.5 साल में सगळे आमदार, सगळे नेते हमारा एक भी विधायक हमें छोड़कर नहीं गया। आणि त्या सभी विधायक और सभी नेता 2022 संघर्ष साली कर रहे पुन्हा थे, आपलं सरकार तयार झालं आणि त्यातूनच और उस संघर्ष के कारण ही 2022 साल में हमारी सरकार बनी आपल्या और महायुतीला
प्रचंड बहुमत उसी कारण हे महायुतीला आज मिळालं आणि आपल्या पूर्ण भारतीय बहुमत जनता पक्षाला और 132 आणि आपल्या एक मित्रांसोबत बहुत बड़ा 137 बहुमत जागा हमारे महायुति को एक मिला है। प्रकारचा इतिहास या महाराष्ट्रामध्ये लिहिला गेला। हा इतिहास बीजेपी को मला असं 132 वाटतं और हमारे अभूतपूर्व अशा सहयोगी प्रकारचा निर्दलीयों को मिलाकर 137, या निमित्ताने ये अभूतपूर्व देशाचे प्रधानमंत्री ऐतिहासिक जीत हमें माननीय मिली है। मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कार्यकर्ता म्हणून ज्यांनी नरेंद्र काम मोदी चालू का मैं केलं, दिल से बोर्डाचा अध्यक्ष म्हणून काम आभार चालू व्यक्त केलंय, करना चाहूंगा कि अशा कि एका मेरे जैसे कार्यकर्त्याला जिसने बूथ पर काम किया है, वार्ड अध्यक्ष के तौर पर काम किया है, ऐसे एक कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता को मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं। मुख्यमंत्री पद जैसे अर्थात सर्वोच्च आपला पद पर एकदा 72 तासाकरता तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने टेक्निकली बिठाया है। त्याच्यामुळे 3 वेळा अर्थात मला दूसरी बार मैं सिर्फ 72 घंटे के लिए मुख्यमंत्री था, लेकिन टेक्निकली रूप से मुख्यमंत्री था। हा पक्ष ज्या प्रकारे त्यांच्या एक बार फिर से मुझे मुख्यमंत्री पद पर बैठने का सम्मान उन्होंने दिया है। सामान्य कार्यकर्त्यांना जिस तरह से ये पार्टी उनके नेतृत्व में बड़ी हो रही है, चांगली पदं मिळाली, बड़ी हुई है, काम करण्याची संधी मिळाली, म्हणून मी आदरणीय मोदीजींचं उनके नेतृत्व में आम कार्यकर्ता को अलग अलग पदों पर काम करने का मौका मिला। इसलिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, ज्यांनी या इनका भी मैं दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। ताकदीनं इसके अलावा पूरे चुनाव में आपल्यासोबत जिन्होंने पूरी ताकत से कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण केली, महाराष्ट्र में हमारे साथ रहकर अत्यंत कार्यकर्ताओं में ताकद आपल्या ऊर्जा का सर्वांना संचार दिली। किया ते देशाचे गृहमंत्री माननीय और अमित इस भाई चुनाव में शाह पूरी यांचे ताकद देखील हमें आभार दी। मानतो। वो देश आणि के भारतीय गृह मंत्री जनता पक्षाचे माननीय जे अमित शीर्ष भाई शाह, नेतृत्व आहे, इनका भी मैं या आभार व्यक्त सगळ्या करता हूँ। नेत्यांचे या ठिकाणी और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन तमाम सभी नेताओं का विशेषतः वेगवेगळे मैं दिल से राज्यातल्या आभार ज्या व्यक्त करता हूँ। नेत्यांनी आपल्याला मदत केली, त्यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो। और खास तौर पर अलग अलग राज्यों से जो नेता कार्यकर्ता आए जिन्होंने हमें मदद की, नेतृत्वात उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप पूर्ण ताकदीने महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले के नेतृत्व में महाराष्ट्र बीजेपी पूरी ताकत से त्याबद्दल चुनाव मैदान में था, जनता पक्ष इसलिए जीत हमें हासिल हुई है। टीमचं मी मनापासून अभिनंदन इसलिए करतो, आभार मानतो बीजेपी आणि अर्थातच महाराष्ट्र के पूरी टीम की तरफ से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। तुम्ही नसतात तर और मी जाहिर सी नसतो। बात है कि आप सब लोग यहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ पर सगळ्यांचे हूँ। मनपूर्वक आभार मानत अगर आप असताना यहाँ पर नहीं होते तो मैं भी यहाँ पर नहीं होता। ही आपल्याला इसलिए सभी अपेक्षा का आभार पूर्ण व्यक्त करते वक्त करण्याकरता संघर्षाची आहे। आपल्याला अपेक्षा पूर्ण करायची आहेत, त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना हमें अपनी उम्मीदें पूरी करने के लिए हमें संघर्ष भी करने वाली हमारी यात्रा रहेगी, संघर्ष भरी हमारी यात्रा रहेगी। मित्रांना सोबत घेऊन आणि प्रसंगी हमारी महायुति की सरकार है। मॅन्डेट असतं, इस सरकार में हमारे सहयोगी दलों को हमें साथ में लेकर, पण आपण एक लार्जर बहुत बार ऐसा होता है कि जब बड़ा जनादेश मिलता है तब सभी की दिल की बात, सभी की मांगे पूरी नहीं हो पाती है, केवळ पदान लेकिन एक बड़ा विचार और एक बड़ा लक्ष्य लेकर हम राजनीति में आए हैं। आपण राजकारणात आलेले सिर्फ नाही आहोत। पदों के लिए त्यामुळे मला या या गोष्टीची पूर्ण कोई अपेक्षा हमें आहे। बड़ा बनना है या करना है, किसी को बड़ा बनाना है, इसके लिए हम राजनीति में नहीं आए हैं। तर चार गोष्टी मनाविरुद्ध इसलिए देखील होतील, पण तरी देखील एका लार्जर चार बातें हमारे मन के मुताबिक होगी और चार बातें हमारे आणि आपली मन मुताबिक शक्ती नहीं भी होंगी, ही शक्ती लेकिन हम एक साथ मिलकर एकजुट या होकर ठिकाणी काम आपण करेंगे दाखवून देऊ। और हमारी ताकत या निश्चित निमित्ताने तौर पुन्हा पर एकदा आपल्या दिखा देंगे। सगळ्यांचे आभार मानत असताना महाराष्ट्रातल्या दीन, आज गरीब, इस अवसर पर गरीब, आदिवासी, मैं आप सभी शेतकरी, का आभार व्यक्त शेतमजूर, कर रहा हूं। महिला, ओबीसी, महाराष्ट्र के अल्पसंख्याक दीन, सगळ्या दलित, समाजाला गरीब, आदिवासी, या ठिकाणी ओबीसी, अल्पसंख्यक आश्वस्त करू इच्छितो सभी तबकों को की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नती करता, मैं आश्वस्त करता हूं कि प्रगती करता 24 तास महाराष्ट्र के आमचं सरकार काम सर्वांगीण करेल। समृद्धि के लिए, आणि प्रगति के लिए, महाराष्ट्रातल्या विकास के लिए सामान्य माणसाच्या आशा, हमारी आकांक्षा, सरकार 24 अपेक्षा घंटे काम करेगी। या निश्चितपणे पूर्ण करण्याचं काम और आम्ही करू। महाराष्ट्र के पुन्हा एकदा आम
आपल्या सर्वांचे जनता आभार की, मानतो. आम आदमी माननीय की अपेक्षाओं पर खरा देशाचे उतरने का, उनकी उम्मीदों को पूरा करने का, आशा अपेक्षाओं को खरा नरेंद्र करने का मोदी काम जी ये सरकार करेगी। यांचे मनापासून आभार मानतो. मैं फिर से एक आणि बार माझं बोलणं देश के संपवतो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद. जय हिंद. दिल से आभार जय व्यक्त करता महाराष्ट्र. हूँ और मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।